बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम इस सबक से चैप्टर नेचुरल डिजास्टर आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक का हिस्सा नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इस सबक का पहला हिस्सा आप लोगों ने पढ़ चुके हो। लोग अपनी पिछली मालूमात का हम इयादा भी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होगा, आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी। आप लोग इस बारे में जान लोगे कि बिजली की कड़क के वक्त क्या एहतियात करेंगे, बिजली से बचाव के तरीके बता सकेंगे, आतिश फ़शा किसे कहते हैं, उसके फटने से क्या होता है, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी के तबाहकुन असरात बता सकेंगे, अगर आप किसी तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इन तमाम सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने चंद नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि कुदरती आफात की जो तस्वीर हैं, आप लोग ने इस सबक के हिस्सा नंबर 1 में इन तमाम आफतों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर चुके हो। ठीक है, आगे हम देखें तो भला क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है ना। अभी जस्ट बारिश का मौसम गुजरा है, बहुत ज़्यादा हमने बारिश के मौसम में इंजॉय भी किया है, हमने आसमान में चमकने वाली बिजली भी देखी है ना। तो ये जो है वो बारिश के मौसम में हमें अक्सर दिखाई देती है। आप लोगों को मालूम है बिजली किस तरह पैदा होती है। सबक नंबर 8 जो बर्क सुकूनी सबक था, इस सबक में आपने बिजली की पैदावार और बिजली गिरने के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। इस सबक में आप बिजली की कुछ और खुसूसियात और बिजली से बचाव के तरीके मालूम करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे बिजली गिरना। लाइटनिंग जो है वो बिजली किस तरह गिरती है। आप लोगों को पता है कि सभी बिजलियां ज़मीन पर नहीं गिरती। 95% बिजलियां आसमान ही में होती हैं। सिर्फ 5% बिजलियां ज़मीन तक पहुंचती हैं। बिजली एक ही बादल, दो बादलों या बादल और ज़मीन के दरमियान पैदा हो सकती है। कुर्रा फ़ज़ाई में हर सेकंड तकरीबन 40 बिजलियां चमकती हैं। बिजली की वजह से पैदा होने वाला दर्जा हरारत सूरज के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। देखिए, बिजली की वजह से जो दर्जा हरारत पैदा होता है वो सूरज के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में आई हुई हवा अचानक फैलती है और शदीद गरज की आवाज़ पैदा होती है ना। देखिए, आप लोगों के सामने है कि जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो दबाव पैदा होता है और दबाव में जो हवा जिस हवा पर दबाव होता है वो अचानक फैलती है और शदीद गरज की आवाज़ पैदा होती है। तो हम बिजली चमकने के साथ साथ इसी वजह से शदीद घनगरज की आवाज़ भी हम सुनते हैं, हमें कानों में सुनाई देती है। अब आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए दुनिया भर में बिजली गिरने का तनासब जो है वो खुले मैदान में सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया भर में बिजली गिरने से होने वाली अमवात का तनासब कम होने के बावजूद बचे हुए लोगों पर होने वाले असरात देरपा हुए हैं, है ना। बिजली गिरने से जो
अफराद जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, उनके ऊपर जो असरात बिजली गिरने से होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक दिखाई देते हैं, रहते हैं। बिजली से मुतासरा शख्स का फौरी इलाज करवाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हमें बिजली से मुतासिर अफराद को फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर उनका फौरी इलाज करवाया जाए तो उनकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। बिजली गिरने के मकामात का मुशाहिदा करने से मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा बिजली खुले मैदान में, सबसे कम दरख्त के नीचे और पानी के करीब गिरती है। आम तौर पर हमेशा इंसान किसी ऊंचे मकाम या ऊंची जगह पर मौजूद हो तो ये हादसात वाक़ हुए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि ज़्यादातर बिजलियाँ जो हैं वो खुले मैदान में गिरती हैं या फिर किसी ऊंची जगह पर, ऊंचे मकाम पर अगर हम हो तो ये हादसा जो है वो पेश आता है। बच्चों अब आप लोगों को कि बिजली की कड़क के वक्त क्या एहतियात करें। हम क्या एहतियात करेंगे जब बिजली कड़क रही होगी। तो सबसे पहले खुले मैदान में या दरख्त के नीचे खड़े ना रहें या ऊंचे मकाम दरख्त पर ना चढ़ें। बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे, टावर वगैरह के करीब खड़े ना रहें। देहात, खेत, सहन, बाग और मकान के अतराफ के तार के कंपाउंड को ना छुएं। ये तमाम चीज़ें हमें कब करनी है, जब बिजली कड़क रही हो तो हमें ये तमाम चीज़ों से हमें एहतियात करनी है, परहेज करना है। स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर, कश्ती पर हों तो फौरन उतरकर महफूज जगह चले जाएं। एक वक्त में कई लोग एक ही जगह ना रहें। इसका ख्याल रखें कि दो अफराद के दरमियान अंदाज़न 15 फीट का फासला रहे। बिजली के ऐसे आलात इस्तेमाल ना करें जिनसे प्लग जुड़ा हुआ हो। टेलीफोन, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। पैर के नीचे खुश्क लकड़ी, प्लास्टिक, टाट, खुश्क घास फूस रखें। दोनों पैर मिलाकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर तलवों पर बैठें। तैराक मछेरे फौरन पानी से बाहर आ जाएं। पक्के मकान सबसे महफूज मकाम हैं। मालूम कीजिए कि आपके मकान के आसपास ऊंची इमारतों पर बरकरुबा आला है या नहीं। ज़रूरी हो तो अपने मकान पर भी बरकरुबा लगाइए। बरकरुबा मतलब लाइटनिंग रॉड, जो बिजली गिरने से जिससे इमारतों की और आसपास के इलाके की हिफाजत होती है, वो आला जो है वो बरकरुबा कहलाता है। इसके बारे में हमने सबक नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आतिशफ़शा, वोल्केनो। आतिशफ़शा का फटना एक कुदरती अमल है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म है। अंदरूनी से बैरूनी हिस्से के जानिब या सतह ज़मीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसल होती रहती है। इसलिए बाज़ वक्त कचरे के नीचे मौजूद ठोस, माए और गैसी मादे कचरे की जानिब धकेले जाते हैं। ये मादे कचरे के बाहर खारिज होकर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगें तो इसे आतिशफ़शा का फटना कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आतिशफ़शा जो है वो क्या है, एक कुदरती अमल है ना। आतिशफ़शा कुदरती अमल है। ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बेहद गर्म हो जाता है और अंदर से बैरूनी हिस्से की तरफ सतह ज़मीन से क्या गर्म मादे जो है वो मुसलसल जो है वो हरकत करते रहते हैं। और उस हरकत की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो मादे ज़मीन की सतह से बाहर आ जाते हैं और जो कचरे के नीचे ठोस, माए और गैसी मादे होते हैं वो कचरे से बाहर खारिज होकर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगें तो यही हालत जो है वो कहलाती है आतिशफ़शा का फटना। आतिशफ़शा के फटने से क्या होता है के फटने से लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक जैसे कीमियाई मादे जमीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकरियां और पहाड़ वजूद में आते हैं। आतिशफ़शा के जरिए खारिज होने वाली राख और गैसों के जरिए माहौल
आलूदा होता है। कई बार आतिशफ़िशां की वजह से बारिश होती है। गर्म हवा की वजह से दर्जाए हरारत बढ़ता है। गर्म लावे में जंगल बस्तियां दफन हो जाती हैं। आतिशफ़िशां जिस तरह ज़मीन पर होते हैं, इसी तरह समंदर में भी पाए जाते हैं। ज़मीन के आतिशफ़िशां के फटने से जो मादे खारिज होते हैं, वही मादे समंदर में पाए जाते हैं। समंदर में मौजूद आतिशफ़िशां के फटने से कुछ जज़ीरे वजूद में आते हैं। आतिशफ़िशा के फटने को टालना, फटने के बाद इसे रोकना या इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरीके से आतिशफ़िशा फटता है और अंदर के कचरे के अंदर का जो गर्म गर्म लावा होता है वो बहता है। भाप, धूल, गंधक, धुआं कितना खतरनाक दर्जे हरारत खारिज होता है, तो हम इस पर काबू नहीं पा सकते। सिर्फ इसकी पेशगोई करना उसके लिहाज से आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है। आतिशफ़िशा देखिए किस तरह से फटता है और जो गर्म-गर्म अंदर का जो लावा होता है वो बहकर जो है वो सतह ज़मीन पर फैलते जाता है और फैलकर जब ये थोड़ा सूखता है तो उससे क्या होता है, टेकरियाँ वजूद में आती हैं। टेकरियाँ और पहाड़ जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो जिस तरीके से आतिशफ़िशा ज़मीन पर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह समंदर में भी पाए जाते हैं। समुंदर में जब ये आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आती है। अब आप लोगों को बताना है, याद करना है कि ज़लज़ला किसे कहते हैं। कश्र अर्ज़ के फटने और उसमें रूनुमा होने वाले इर्तियाश को ज़लज़ला कहते हैं। ज़मीन की तरह ही समंदर की तह में ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़िशां फटते हैं। समंदर में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है। समंदर में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है। नतीजे में समंदर में मखसूस किस्म की लहरें बनती हैं। ये लहरें जहाँ बनती हैं वहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से दूर दूर तक फैलने लगती हैं। बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है, किनारे के करीब की ज़मीन जो है वो दलदल में बदल जाती है, नक़्ल व हमल में रुकावट पैदा होती है। समंदर से मरबूत सनअतों पर मुज़िर असरात की वजह से अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है, बंदरगाहों को नुकसान पहुँचता है ना? सुनामी जो है वो एक ज़मीनी कुदरती आफ़त है और इससे होने वाली इसको टालना जो है वो नामुमकिन है। अब हम देखेंगे सुनामी से बचने की तदाबीर। समंदर की तह में ज़लज़ले के नतीजे में सुनामी लहरें उठने पर फ़ौरन उसका अंदाज़ा लगाकर किनारे से करीब के इलाकों में रहने वाले लोगों को खतरे की इत्तला देना ज़रूरी होता है ना? लोगों को, आसपास के लोगों को जिस एरिया में सुनामी आने का जो है वो अंदेशा होता है, अगर इत्तला मिल जाए तो फ़ौरन जो है वो उस इलाके को खाली कर देना चाहिए और इसके लिए खला में मुअल्लक़ मस्नूई सैयारे से बहुत मदद मिलती है। जो सैटेलाइट जो होते हैं वो इन तमाम चीज़ों के बारे में दुनिया वालों को इत्तला फ़राहम करते हैं। इसलिए जो खला में मुअल्लक़ जो सैटेलाइट होते हैं, मस्नूई सैयारे होते हैं, ये जो है सुनामी आने की पेशगी इत्तला हमें फ़राहम करते हैं, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। आगे की कुदरती आफ़त हम देखेंगे, तूफ़ान, स्टॉर्म। तूफ़ान किस तरह पैदा होते हैं, उनके असरात क्या होते हैं? फिशुम जमात में आप लोगों ने तूफ़ान का पैदा होना और उसके असरात के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। अगर आप किसी तूफ़ान में घिर जाएं तो क्या करेंगे? देखिए बच्चों, तूफ़ान भी जो है ये एक कुदरती आफ़त है
और तूफान का किस तरह पैदा होता है, उसके असरात क्या होते हैं, ये हम बारिश के मौसम में देखते हैं, है ना। हमारे मुंबई में कभी ना कभी कोई ना कोई तूफान जो है वो आता रहता है, जिसकी वजह से 2 3 4 दिनों तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती है, हवाएं चलती हैं। अभी पिछले ही दिनों बहुत ज़्यादा शिद्दत की हवाएं चली थी, बहुत ज़्यादा दरख्त गिरे थे, इमारतों को नुकसान पहुंचा था, पतरे उड़ गए थे। तो आप लोगों इस बारे में वाकिफ हैं कि तूफान किस तरह पैदा होता है, उसके असरात क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि तूफान में गिर जाएं तो क्या करेंगे। आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार। तो बच्चों, अगर आप किसी तूफान में गिर जाएं तो अ, जिस दरख्त का इमारत पर गिरने का खदशा हो, हमें उसकी टहनियाँ जो है वो काट देनी चाहिए। देखिए, जब तूफान आता है तो बहुत शिद्दत की हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो दरख्त होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे तस्वीर में पूरी सड़क पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो है वो उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुख्तलिफ साजो सामान है, इमारतें जो है वो ढह गई हैं। तो दरख्त जो है वो इमारतों पर गिरने का खदशा होता है या रास्ते पर गिर जाते हैं, तो हमें अगर पता हो कि ये दरख्त जो है वो कमज़ोर हो गया है या हमें उसका खतरा हो दरख्त के गिरने का, तो उनकी टहनियाँ जो है वो हमें पाबंदी से काटनी चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें। अगर आप घर से बाहर हैं तो जहां हो उसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को दीजिए, है ना। अगर आप घर से बाहर हैं तो उसकी फौरन इत्तला हमें अपने करीबी रिश्तेदारों को दे देनी चाहिए। आप खुद बाहर हों तो महफूज मकाम में आसरा लें। तूफान के वक्त अगर हम बाहर हों तो क्या करना चाहिए, हमें फौरन किसी महफूज मकाम पर चले जाना चाहिए। गैस रेगुलेटर के स्विच और लाइट बंद करें। अगर हम घर में हों तो हमारे घर में जो गैस है, रेगुलेटर है, उसके स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए, लाइट वगैरह भी बंद कर देनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आने वाली आफत से आगाह करें, उन्हें महफूज मकामात पर जाने का मशवरा दें। जो लोग घर से दूर हों उनको अपने घर में कुछ वक्त आसरा दें, है ना। तूफान में अगर कोई लोग फंस जाते हैं और हम करीब हैं, हम उनको देख पाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करना है और उनको अपने घर में आसरा देना है। अब हम देख क्या करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1965 में एक बैनुल अक़वामी अदारा यूएनडीपी मुस्तकिल तौर पर कायम किया है। दुनिया के तकरीबन 177 ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। इस अदारे का अहम काम आफात के दौरान ज़रूरी अशिया, माली इमदाद और रज़ाकार आफात के मकाम पर रवाना करना है। रज़ाकार बोले तो जो आफत के दौरान काम करते हैं, जो मैन पावर होती है, उसे हम रज़ाकार कहेंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो बैनुल अक़वामी अदारा कायम किया गया है यूएनडीपी, वो अदारा जो है वो क्या करता है, ज़रूरी अशिया, माली इमदाद और रज़ाकार अफराद जो है वो फराहम करता है जिस मकाम पर कुदरती आफत आई हुई होती है। उसके साथ ही मदद के लिए बैनुल अक़वामी तिब्बी टीमें और दूसरी माहिरीन के ग्रोह को भिजवाने का काम भी करता है। तिब्बी टीम बोले तो जो डॉक्टरों की टीम और जो दूसरे माहिरीन होते हैं उनको भी भेजने का काम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हम कुदरती आफत के बारे में पढ़िए, उनके तबाहकुन असरात क्या होते हैं और अगर हम किसी कुदरती आफत में गिर जाएं तो हमें किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। आइए अब हम कुछ सवालों की तरफ आते हैं जो हमारी किताब में दिए गए हैं। क्या बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान को टाला जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है, बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन तूफान दोबारा में बिजली चमकने के दौरान हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बिजली चमकने के दौरान हमें अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर घर के बाहर हैं तो हमारे हाथ में छाता नहीं होना चाहिए। कहीं हमें महफूज मकाम पर थोड़ी देर के लिए पनाह ले लेनी चाहिए। ऐसे वक्त हमें घर में ही रहना है, एहतियात के साथ पनाह लेनी है।
सुनामी किसे कहते हैं, वो किस तरह पैदा होती है? तो हमारा जवाब है सुनामी यानी साहिल समंदर पर आकर टकराने वाली ऊंची ऊंची समुंदरी लहरें जो साहिली इलाकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी जबान का एक लफ्ज है। समंदर की तह में फटने वाले आतिशफशा अखराज या समंदर की तह में आने वाले जलजलों की वजह से ये सुनामी लहरें पैदा होती हैं। ज़लज़ले की वजह से खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर ढकेलती है। इसके नतीजे में लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें जहां बनती हैं वहां ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन एक तवील फासले तक तेज़ी से फैल जाती हैं। इन लहरों की रफ्तार 800 ता 900 किलोमीटर फी घंटा होती है। साहिली मकामात तक पहुंचते पहुंचते इनकी रफ्तार में कमी हो जाती है, लेकिन इनकी ऊंचाई में बेहद इजाफा हो जाता है। बाज़ मर्तबा इन सुनामी लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक हो जाती है। ये लहरें साहिली इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मचाती हैं। सवाल है हमारा, आतिशफशा के फटने से होने वाले असरात वाज़े कीजिए। जवाब: जब किसी मकाम पर आतिशफशां फटता है तो इसमें कीमियाई मादे जैसे लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक वगैरह बाहर खारिज किए जाते हैं। ये मादे आमतौर पर अंदरूनी कशरे-अर्ज़ में मौजूद होते हैं। जब ये मादे खारिज किए जाते हैं तो इनसे टेकरियां और पहाड़ वजूद में आते हैं। इन मादों से ज़मीन की हैयत तब्दील हो जाती है। आतिशफशां से खारिज होने वाली गैसों और राख से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। गर्म गैसों की वजह से अतराफ के इलाकों के दर्जा हरारत में बेहद इजाफा हो जाता है। आमतौर पर आतिशफशा फटने के असरात से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। गर्म लावे के बहने से करीबी जंगलात और इंसानी आबादियां गर्म कीचड़ में दफन हो जाती हैं। हमारा सवाल है, बिजली गिरने से जानी नुकसान टालने की क्या तदाबीर है? जवाब: तूफान, बादोबारा और बिजली चमकने के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिजली की कड़क के दौरान हमें खुले मैदान, दरख्त के नीचे या किसी ऊंचे मकाम पर पनाह हासिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में इन मकामात पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है। बिजली या टेलीफोन के खंभे और टावर वगैरह के करीब करीब खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसे वक्त पानी में तैरने से बाज रहना चाहिए। अपनी बिल्डिंग की छत पर बर्करोबा आले की तनसीब करना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र में आफात के दौरान हुस्न इंतजाम के तहत सैलाब, चट्टान खसकने के ताल्लुक से कौन सी तदाबीर इख्तियार की गई हैं? महाराष्ट्र में लोगों की जिंदगी और असासों की हिफाजत के लिए आफात के लिए हुस्न इंतजाम का छोटा सा अदारा कायम किया गया है। इस अदारे के तहत लोगों को तूफान, जलजलों या सैलाबों से मुताल्लिक पेशगी इत्तलाआत फराहम की जाती हैं। 1976 में सरकार ने कौमी सैलाब कमीशन कायम किया। इस कमीशन के जरिए सैलाब पर काबू पाने के खसूसी इकदाम किए गए हैं। कौमी सतह से लेकर देही इलाकों तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रखा जाता है। इस मंसूबे पर अमल करके सरकार जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए खसूसी इकदाम करती है। अगर बादल फटने और चट्टानों के खिसकने पर लोगों के रिहायशी मकानात को नुकसान होता है तो सरकार आर्जी पनाहगाहें मुहैया कराती है। कुदरती आफात के खतरे के बाद सरकार लोगों के इनखला और उन्हें महफूज मकामात पर बसाने की हत्तल इम्कान कोशिश करती है। आफात के दौरान मुतासिर लोगों को हर किस्म की मदद फराहम करने का मंसूबा अमल में लाती है। तो हमने सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो बिजली का गिरने के वक्त क्या एहतियात करेंगे, आतिशफशा के फटने से क्या होता है, सुनामी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, अगर आप किसी तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे, आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे। तो इन तमाम के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। तो आपके सामने कुछ सवालात हैं। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। पहला सवाल, खाली जगह का फटना एक कुदरती अमल है। दो ऑप्शन है, आतिशफशा, पहाड़। तो सही ऑप्शन है
आतिश फिशा का फटना एक कुदरती अमल है। सवाल नंबर 2, आतिश फिशा जिस तरह जमीन पर होते हैं इसी तरह खाली जगह में भी पाए जाते हैं। समंदर, मैदान, तो सही ऑप्शन है समंदर। तीसरा सवाल, सुनामी डैश जबान का लफ्ज है। सुनामी जो है वो जापानी जबान का लफ्ज है। चौथा सवाल है हमारा, सुनामी लहरों की रफ्तार खाली जगह किलोमीटर फी घंटा होती है। पहला ऑप्शन है 400 ता 500, दूसरा ऑप्शन है 800 ता 900। तो सुनामी लहरों की रफ्तार 800 ता 900 किलोमीटर फी घंटा है। डैश में बिजली गिरने का तनासुब सबसे ज्यादा है। घर, खुले मैदान, तो खुले मैदान में बिजली गिरने का तनासुब सबसे ज्यादा है। नंबर 6 सवाल, बिजली चमकने के वक्त खाली जगह सबसे महफूज मकाम है। पक्के मकान, छत, तो पक्के मकान जो है वो बिजली चमकने के वक्त पक्के मकान सबसे महफूज मकाम है। सवाल नंबर 7, सुनामी आने से डैश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। समंदर, बंदरगाहें, तो जब सुनामी आ जाती है तो जो बंदरगाहें होती हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सवाल नंबर 8, सुनामी लहरों से बचने के लिए खला में मुअल्लक खाली जगह से बहुत मदद मिलती है। मसनूई सैयारे, कुदरती सैयारे, तो सही ऑप्शन जो है वो मसनूई सैयारे। घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन के सामने हैं बच्चों। पहला सवाल, सुनामी लहरों की आफात से इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है, कैसे? सवाल नंबर 2, क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है, कब? सवाल नंबर 3, इंटरनेट के जरिए आफत ज़दा इलाके की मालूमात जमा कीजिए। इन तीनों सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करना है, अपनी टीचर से चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।